1957 में दो स्पेसक्राफ्ट ने एक ऐसे सफर पर निकले जो किसी और जैसा नहीं था। वॉयेजर 1 और 2 बनाए गए थे हमारे सोलर सिस्टम के आउटर प्लैनेट्स को एक्सप्लोर करने के लिए। उनका मिशन बहुत एम्बिशियस था। जो नॉलेज वो गैदर करते वो ग्राउंड ब्रेकिंग होता। वॉयेजर 1 खासतौर पर डेस्टिन्ड था अर्थ से सबसे दूर ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट बनने के लिए। इसका जर्नी हमारे कॉस्मोस की अंडरस्टैंडिंग को रिडिफाइन करता। वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट इंजीनियरिंग का कमाल थे। हर एक में साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए थे। ये इंस्ट्रूमेंट्स उन्हें प्लैनेट्स और उनके मून्स को स्टडी करने देते, वो भी अनप्रेसिडेंटेड डिटेल में। वो अपने साथ कैमरास लेके गए थे स्टनिंग इमेजेस कैप्चर करने के लिए। उनमें सेंसर्स थे, मैग्नेटिक फील्ड्स और चार्ज पार्टिकल्स को एनालाइज करने के लिए। वॉयेजर 1 खास तौर पर टारगेट किया गया था जुपिटर और सैटर्न के और भी करीब जाने के लिए किसी भी स्पेसक्राफ्ट से पहले। ये मिशन एक गैम्बल था। साइंटिस्ट को आउटर सोलर सिस्टम के बारे में बहुत कम पता था। रिस्क्स बहुत ज्यादा थे, लेकिन रिवॉर्ड्स और भी ज्यादा थे। जायंट प्लैनेट्स के सीक्रेट्स को अनलॉक करने की पॉसिबिलिटी इतनी टेम्पटिंग थी कि रेजिस्ट नहीं कर सकते थे। 5 सितंबर 1957 को वॉयेजर 1 लॉन्च हुआ स्पेस में। इसका जुड़वां वॉयेजर 2 उसके कुछ ही देर बाद। दोनों स्पेसक्राफ्ट ने अपना लॉन्ग जर्नी शुरू किया आउटर सोलर सिस्टम की तरफ। उनका मिशन बोल्डली गो वेयर नो वन हैज गॉन बिफोर। वॉयेजर 1 का पहला एनकाउंटर था जुपिटर से, जो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है। ये स्पेसक्राफ्ट जुपिटर पर पहुंचा जनवरी 1979 में। इसने धरती पर ब्रेथ टेकिंग इमेजेस भेजना शुरू किया उस गैस जायंट का। वॉयेजर 1 ने जुपिटर के स्वर्लिंग क्लाउड्स को दिखाया अनप्रेसिडेंटेड डिटेल में। इसने प्लैनेट को घेरे हुए एक पतली सी रिंग डिस्कवर की। इसने जुपिटर के मून आयो पर वॉल्केनिक एक्टिविटी ऑब्जर्व की, एक ऐसा फिनोमेनन जो पहले कभी नहीं देखा गया था। फिर वॉयेजर 1 ने अपना ध्यान सैटर्न पर लगाया। ये रिंग्ड प्लैनेट पर नवंबर 1980 में पहुंचा। वॉयेजर 1 ने सैटर्न के रिंग्स की स्टनिंग इमेजेस कैप्चर की। इसने प्लैनेट के ऑर्बिट कर रहे नए मून्स डिस्कवर किए। इस स्पेसक्राफ्ट ने सैटर्न के सबसे बड़े मून टाइटन को भी स्टडी किया और उसके घने एटमॉस्फेयर को रिवील किया। वॉयेजर 1 के जुपिटर और सैटर्न के ऑब्जर्वेशंस ने इन गैस जायंट्स की हमारी अंडरस्टैंडिंग को रेवोल्यूशनाइज कर दिया। इसने जो डेटा कलेक्ट किया उससे साइंटिस्ट को उनके एटमॉस्फेयर्स, मैग्नेटोस्फेयर्स और रिंग्स के मिस्टरीज को सुलझाने में मदद मिली। वॉयेजर 1 का इन प्लैनेट्स के साथ एनकाउंटर ह्यूमन इंजेन्युइटी की पावर और नॉलेज की प्यास का प्रमाण था। सैटर्न के साथ इनकाउंटर के बाद वॉयेजर 1 ने अपना जर्नी आउटवर्ड कंटिन्यू रखा। इसका मिशन एक्सटेंड कर दिया गया। इसका नया ऑब्जेक्टिव इंटरस्टेलर स्पेस तक पहुंचना। इंटरस्टेलर स्पेस स्टार्स के बीच का रीजन होता है। यह गैस, डस्ट और कॉस्मिक रेस से भरा हुआ है। कोई भी स्पेसक्राफ्ट पहले कभी इस अनएक्सप्लोर्ड टेरिटरी में नहीं गया था। अगस्त 2012 में वॉयेजर 1 ने हिस्ट्री बना दी। इसने हीलियोपॉज पार कर लिया। हीलियोपॉज हीलियोस्फीयर और इंटरस्टेलर स्पेस के बीच की बाउंड्री होती है। हीलियोस्फीयर स्पेस का एक बबल लाइक रीजन है जो सन के सोलर विंड से डोमिनेटेड होता है। हीलियोपॉज पार करना एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन था। वॉयेजर 1 इंटरस्टेलर स्पेस में एंटर करने वाला पहला ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट बन गया था। इस अचीवमेंट ने स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक नए एरा की शुरुआत की। सेक्शन 4E बॉटल में मैसेज द गोल्डन रिकॉर्ड। वॉयेजर 1 अपने साथ एक गोल्डन रिकॉर्ड लेकर गया है। ये कॉस्मोस के लिए एक मैसेज है। इस रिकॉर्ड में अर्थ के साउंड्स और इमेजेस हैं। इसमें कई लैंग्वेजेस में ग्रीटिंग्स शामिल हैं। इसमें अलग अलग कल्चर्स का म्यूजिक है। द गोल्डन रिकॉर्ड एक तरह से ह्यूमैनिटी का टाइम कैप्सूल है। ये रिकॉर्ड एक लॉन्ग शॉट है। इसके मिलने के चांसेस बहुत कम है, हालांकि ये होप रिप्रेजेंट करता है। यह दूसरी इंटेलिजेंट लाइफ से कनेक्ट करने की हमारी डिजायर का प्रमाण है। द गोल्डन रिकॉर्ड पीस और गुडविल का मैसेज है। यह यूनिवर्स में हमारी जगह का सिंबल है। सेक्शन 5 ABHI भी मजबूत वॉयेजर 1 एज। आज वॉयेजर 1 अपने जर्नी पर कंटिन्यू है। ये अर्थ से बिलियंस ऑफ माइल्स दूर है। ये घर से सबसे दूर ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट है। ये स्पेसक्राफ्ट अभी भी डेटा भेज रहा है। यह हमें इंटरस्टेलर स्पेस के बारे में सिखा रहा है। वॉयेजर 1 एक न्यूक्लियर जनरेटर से पावर्ड है। इसकी पावर सप्लाई कम होती जा रही है। जल्द ही यह स्पेसक्राफ्ट अर्थ के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। हालांकि इसका मिशन सच में कभी खत्म नहीं होगा। वॉयेजर 1 कॉस्मोस में ड्रिफ्ट करता रहेगा। ये ह्यूमैनिटी के लिए एक साइलेंट एम्बेसडर के रूप में काम करेगा। सेक्शन 6 ऑन वेल टाइम के लिए एक लेगेसी। वॉयेजर 1 का जर्नी वाकई रिमार्केबल रहा है।
इसने सोलर सिस्टम की हमारी अंडरस्टैंडिंग को रेवोल्यूशनाइज कर दिया है। इसने हमें इंटरस्टेलर स्पेस की पहली ग्लिम्स दी है। इसने जनरेशंस ऑफ साइंटिस्ट्स और ड्रीमर्स को इंस्पायर किया है। वॉयेजर 1 की लेगेसी एक्सप्लोरेशन, डिस्कवरी और नॉलेज की रिलेंटलेस परस्यूट की है। इसने हमें दिखाया है कि ह्यूमैनिटी की पहुंच हमारे प्लैनेट से कहीं आगे तक है। इसने हमारी इमेजिनेशन को इग्नाइट किया है और हमें वंडर से भर दिया है। वॉयेजर 1 ह्यूमन इंजीन्यूटी की पावर और एक्सप्लोरेशन के इंड्यूरिंग स्पिरिट का प्रमाण है। यह हमेशा स्पेस एक्सप्लोरेशन के इतिहास में एक स्पेशल जगह रखेगा।